उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम रद्द हो गए हैं। पेपर लीक होने का आरोप लगा था। इसको लेकर बीते कई दिनों से स्टूडेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर कैंसिल कराने का फैसला लिया है। अब अगले 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम करवाए जाएंगे। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात करी। एक बार आप भी सुनिए कि छात्रों ने पेपर कैंसिल होने के बाद क्या कहा। बिल्कुल ये जो छात्र हैं ये सब लोग आए हैं, बिल्कुल इनसे बात भी कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है कि मुख्यमंत्री कल तक जो हो रहा था कि आप लोगों को उम्मीद नहीं थी शायद, लेकिन अब अभी तक सबूत मांगे जा रहे थे। भर्ती बोर्ड कह रहा था हमें शंका है, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो हम अपने सभी छात्र एकता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अपने सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर बाद में सरकार और आयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की मांग को सुना गया जो जायज थी, और पेपर चारों शिफ्ट का कैंसिल हुआ। अब सिर्फ हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी पेपर होगा जल्द से जल्द बहुत ठीक ठाक मतलब रणनीति के साथ आयोग पेपर को करवाएगा, और जो मतलब कि पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उन छात्रों हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अब भी जो पेपर हो बिल्कुल बिना कोई लीक के हो, निष्पक्ष हो और बिल्कुल बिना नकलहीन हो, बस धांधली ना हो इस पेपर में। बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं। सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं, बोर्ड से भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से पेपर कराए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हर पेपर के लिए हम लोग 400 रुपए फीस देते हैं। ये फीस बहुत मेहनत से हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, घर वाले देते हैं। इसीलिए पेपर जो कराएं बिल्कुल निष्पक्ष कराएं और थोड़ी सी भी धांधली कहीं से भी ना हो। जो धांधली करे इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। किस तरीके से आए थे तैयारी के साथ कि इधर एक मिनट आगे आओ बाबू, ये देखिए इनके सिर पर आपका ध्यान किधर है, सारे सबूत तो इधर है, और हाथ में पूरी परीक्षा क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था इसका पोस्टर लगा लिए थे बच्चे कि देखो कितने सबूत लोगे, और ब्लैक डे इस तरीके से बाकायदा सबूतों की फेहरिस्त थी इन बच्चों के पास। और शायद ये फेहरिस्त कहाँ से आए हो, एक मिनट आप आगे आओ, कहाँ से आए हो आप? कुशीनगर से। हाँ, तो ये जो ने बना करके लाए थे खुद ही? हाँ, खुद ही बना के लाए थे, जो टेलीग्राम पे घूम रहा था, और जो हम हाँ कुछ हमारे भी व्हाट्सएप पे आया था, उसी को हम लोग बनाए। तो अब तो भरोसा है कि कम से कम न्याय होगा, परीक्षा हो गया। सरकार ने हमारी बातें मान ली है। आज तक में सबसे पहले खबर दिखाई थी आप लोगों को? हाँ, दिखाई थी। ये पहली बार उम्र में छूट के लिए भी आवाज उठाए थे आपने पहली बार उम्र में भी छूट के लिए भी आवाज उठाई थी, और आज तक के जरिए उठाई थी। बता दें कि आज तक ही वो था जब इस पूरी परीक्षा को लेकर के फॉर्म मंगाए गए तो इन बच्चों को उम्र में छूट नहीं दी गई थी। तो हवाला दिया गया कि कैसे राजस्थान या तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कोरोना के काल को लेकर के इन बच्चों को छूट दी गई। ये खबर आज तक पर सबसे पहले हम लोगों ने दिखाई, मुद्दा उठाया, दस्तक में अपनी खबर दिखाई, और उसी का ये जिक्र कर रहे थे कि कम से कम 3 साल की छूट उसी के बाद मिली थी, और अब आपको न्याय मिला सर। आपका धन्यवाद सर जी। आपका भारत में क्रांति जब भी आई है युवा के बिना नहीं आई है, ये बात सर इतिहास में दर्ज है पहले भी। तो सर युवा शक्ति का यही परिणाम है सर। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।